राधे राधे, हरे कृष्ण। हमारे सभी बड़ों को मेरा राधे कृष्ण, हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को भरपूर आशीर्वाद। कान्हा जी आप सभी को सदा स्वस्थ और निरोगी रखें, दीर्घायु रखें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की कथा और भागवत कथा का आज अंतिम अध्याय होगा। इसी के साथ भागवत कथा संपूर्ण हो जाएगी। और आज दिनांक है 8 अप्रैल दिन बुधवार और आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि शाम 7:01 तक रहेगी। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:41 पर। आज भद्रा काल भी लगेगा और भद्रा शाम 7:01 से शुरू होकर कल सुबह 8:12 पर समाप्त होगी। तो भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा और ये भद्रा पृथ्वी लोक के शुभ कार्यों में विघ्न नहीं डालेगी, यानी बाधा डालने वाली नहीं होगी। फिर भी जो लोग चाहे तो भद्रा का विचार इस दौरान कर सकते हैं। पहले सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ। अगर आप किसी विशेष काम पर, विशेष यात्रा पर निकल रहे हैं तो आपको श्री कृष्ण कवच का सच्चे मन से पाठ या श्रवण करके यात्रा का शुभारंभ करना चाहिए। और इसके अलावा हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है उस सब से श्री कृष्ण कवच पाठ हमारी रक्षा करता है, समस्त बाधाओं से हमें मुक्त रखता है। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, हमारे जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो धीरे धीरे उन सभी समस्याओं का भी भगवान की कृपा से अंत होता है। इसलिए इस कवच पाठ में यदि श्रद्धा हो तभी इस कवच पाठ को सुनना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए,
जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा
तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए आज का अध्याय। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। ये भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण मिलता है, और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, पहले ये सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों के आश्रय, सभी गुणों के निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं। सच्चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन आदि होते रहते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब के सब विष्णु स्वरूप ही हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। तब व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मादि देवताओं की सृष्टि करके कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय ना होता हुआ देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, ये हम अभी तक किसी प्रकार का निश्चय नहीं कर सके। अब हे प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा,
इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर ये पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवतागण कहने लगे, अच्छा प्रभु, ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिर नहीं सका। हालांकि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पहले की तरह स्थिर ही रहा। इसके बाद गुह्य देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर नहीं सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने सूर्य के निकलने पर उसे अंधा और काना कहा। उस विराट शरीर का अभी पतन नहीं हुआ। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं बाहर निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह शरीर फिर भी नहीं गिरा। इसके बाद जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु ये भी अभी तक धरती पर नहीं गिरा। इसके बाद वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। अग्निदेव के निकलते ही वह विराट शरीर गूंगा हो गया, किंतु फिर भी नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु फिर भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और देखते ही देखते वह शरीर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में एक एक करके प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया। अर्थात उस विराट शरीर के जिस जिस अंग से वे देवता बाहर निकले थे, वे सभी वापस उन्हीं उन्हीं अंगों में प्रवेश कर गए, किंतु धरती पर गिरा हुआ वह विराट शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर लिया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसीलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों द्वारा चारों ओर व्याप्त हैं। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती, अर्थात बढ़ती नहीं है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सबसे अधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केंचुली को त्यागता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई ये बात सुनकर उस व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब फिर लोक में उसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख मुनि कहने लगे कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा जी के तट पर बड़ी प्रसन्नता से गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से आपकी महिमा तीनों लोकों में और खासकर भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध
तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध ही नहीं हुई और धरती पर तो उसकी ख्याति विशेष रूप से होती ही नहीं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और अलग अलग कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं होता? ये सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब शंख कहने लगे, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से ही प्राप्त करते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही अपना जीवन चलाते हैं और हमेशा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया बिल्कुल नहीं होती, बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म करते हैं। पुण्य करते हैं तो स्वर्ग पाते हैं और पाप करते हैं तो यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभागी पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले और सात्विक वृत्ति से अपना जीवन चलाने वाले होते हैं। इसीलिए अलग अलग कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से अलग अलग अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु श्री विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान श्री विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे तो एक समान भाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव केवल अपने गुण से ही कर्मफल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को एक समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष भी पलते हैं, फिर भी वे अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसमें बगीचा लगाने वाले में किसी भी प्रकार की विषमता या निर्दयता का दोष नहीं होता है। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक भगवान विष्णु आंख खोलकर देखते हैं तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। अब व्याध ने पूछा, हे मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, कृपया ये भी बताइए। तब शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध न हो, तो उसे भी सात्विक धर्म ही जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। जो सत्व गुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वे भागवत कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की तरह सभी शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा। जिसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था, वो भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्रुतदेव जी कहते हैं, इसके बाद व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई थी। तब उस सर्प ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था।
मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, जुआ खेलना, लोगों की बात करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के ही शुभ कर्म किया करता था, वो भी बड़े गर्व के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के जाने कितने ही वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और सांसारिक वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करने लगता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार से अपना समय बिताया। इसके बाद दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक मैं वहीं पड़ा हुआ यातना भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में रह रहा था। मुने, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिसे सुनकर तत्काल ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझे आपकी कृपा हुई। जिनका मन समान है, जो सभी प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक भावना होती है। उनकी कभी भी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि भी धर्म में लग जाए। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इसी प्रकार नाना तरह से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे ब्राह्मण, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना या फिर स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप भी रोग शोक रहित बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से या फिर द्वेष आदि से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राणहारिणी पूतना की तरह परम पद को ही प्राप्त होते हैं। सदा महापुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, धन की इच्छा नहीं रखते और सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, बल्कि एक बार भी ध्यान कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य भला किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, विशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
ऐसा कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्यलोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि बिताई। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात बिता के शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा कि भगवान विष्णु का एक एक नाम भी सभी वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम बताया गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने फिर दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाखोक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा और बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से रास्ते में चलने वाले पथिकों के परिश्रम और पसीने को दूर करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो कि सभी कर्म बंधनों को काटने वाली है। हे मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह फिर से अपनी माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात बार बार इस संसार में नहीं आता, उसे मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार भक्तजनों, वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान या वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्म आदि देवता भी उन्हें नहीं देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघ मंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमय गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित,
जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में ही स्थिर हो जाते हैं। संदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में परीक्षित, उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के काल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए वहां नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने ये दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या उद्देश्य है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए ही यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा ना करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा को एकाग्रता और भक्ति के साथ सुनेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों में गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभालकर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए, मारे शोक के वे मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विफल होकर वे लोग सिर पीटते हुए तुरंत वहां पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं तुरंत ही अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचानकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मगन होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रेतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीता के उपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाल लिया। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका को डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों को नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के बाद बची कुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर फिर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथायोग्य वसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही ये बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्यपद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, केशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त कर लेता है।
हरे कृष्ण। आज के अध्याय के साथ ही भागवत कथा यहीं पर संपूर्ण होती है और ये सब आप सभी के विशेष प्रेम सहयोग के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि वैसे तो देखा जाए हमारी जो किटकट स्टोरीज फैमिली है वो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें से चुनिंदा लोग ही केवल इन कथाओं का रसपान कर पाते हैं, क्योंकि भगवान ने सद्बुद्धि केवल ऐसे ही लोगों को दे रखी है जो कि इस कलयुग में अपना अगला पिछला जन्म संवार रहे हैं। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो लोग अग्रसर हैं, केवल उन्हें ही भगवान की ऐसी भक्ति लीलाओं का श्रवण या पठन सौभाग्य से प्राप्त हो पाता है। आज इस कथा के माध्यम से मैं अपने उन विशेष श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है। और हमारे चैनल के ये स्पेशल मेंबर्स हैं वीना तनेजा जी, अनीता सोनी जी, मीना शर्मा जी, ज्योति कुमारी जी, अलका गुप्ता जी, लखीराम मैथानी जी, कृष्ण यादव जी। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के वो स्पेशल मेंबर्स हैं जो हमें हमेशा कमेंट करते हैं, चाहे हम उनका रिप्लाई दे पाए या ना दे पाए, वो अपना जो कर्तव्य है वो निभाना नहीं भूलते हैं। वो हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और स्पेशली मैं अगर नाम लेने के लिए कहूँ तो नाम नहीं ले पाऊंगी सभी का, क्योंकि अगर किसी एक का भी नाम छूट जाएगा तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा। लेकिन हमारे चैनल के एक स्पेशल मेंबर हैं, यानी हमारे परिवार की एक सदस्य हैं, वो है राजश्री जी, जिनकी बहू हमें कमेंट करती हैं और अपनी सासू माँ की तरफ से वो कमेंट करती हैं, क्योंकि उनकी सासू माँ बहुत बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं। वो हमारी कथाएं बिस्तर पर लेटे लेटे सुनती हैं। तो अगर आप इस कथा को सुन रही हैं, अगर आज की इस कथा को आपने अंत तक सुना है, तो सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राधे। कान्हा जी आपको स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और आपके मन में ये जो भक्ति है वो आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करे। जय श्री सौम्या जी, आप और आपके पूरे परिवारजनों पर कान्हा जी की कृपा बनी रहे और हमारे चैनल के उन सभी श्रोताओं पर भी जो हमारे चैनल पर हर दिन नियम से इन कथाओं को सुनते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिनके द्वारा मैं आप सबके लिए कान्हा जी से प्रार्थना कर सकती हूँ। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता और भागवत जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।